ऑपरेशन होता है दिल्ली में, गिरफ्तारी होती है पंजाब में। तो कहीं न कहीं पंजाब और दिल्ली के तारे एक दूसरे से जुड़े हुए। तो आज का दौर चल रहा है, क्या एक पत्रकार को बोलने का अधिकार है कि नहीं, सवाल पूछने का अधिकार है कि नहीं। अगर आप इसी तरह से पत्रकारों का शोषण करते रहेंगे तो हमें लगता है कि हर घर से एक पत्रकार पैदा हो जाएगा। और उसमें एक नीली टी शर्ट वाले का जिक्र हो रहा है। वो नीली टी शर्ट वाला कौन है? महिला भावना किशोर है। उसके साथ कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं है, उसके साथ एक जेंट्स पुलिसकर्मी जा रहा है। जो होता है वो देश का चौथा स्तंभ है, लेकिन कहीं न कहीं बात को दबाने का प्रशासनिक तौर पे कहा जाता है कि आपको सरकार के अगेंस्ट न्यूज नहीं लगानी है, ऐसे कहे जाते हैं अधिकारियों के माध्यम से। तो फिर भ्रष्टाचार पर नकल कैसे लगेगा? पत्रकार की ही आवाज लोग दबाएंगे तो फिर नकल लगना मुश्किल है। अब तभी तो बात आज के डेट में क्या हो गया है, सारे अधिकारी जो है सब कुछ निरंकुश हो गए हैं। भ्रष्टाचार मतलब एकदम निचले स्तर से लेके ऊपर स्तर तक भ्रष्टाचार एकदम भर गया हुआ है। केजरीवाल के सरकार की काफी किरकिरी हो रही है। अब बात ये समझ में नहीं आती है कि क्या पत्रकारों को अपनी आवाज बुलंद करने का अधिकार है कि नहीं, जनता की आवाज बनने का अधिकार है कि नहीं। चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो, अगर कोई पत्रकार उनसे सवाल करता है तो उस पर तुरंत धाराएं लगा दी जा रही है और उनकी गिरफ्तारी की जा रही है और जेल भेज दिया जा रहा है। किसी पत्रकार की हत्या कर दी जा रही है, किसी पत्रकार में फर्जी गुंडा एक्ट लगा दिया जा रहा है। मामला लुधियाना पंजाब की है, जहां पे एक भावना किशोर नाम की महिला पत्रकार थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस के द्वारा यह बताया गया कि एक वाहन में रोडवेज के पास छुप करके बैठी थी। अब बताइए ये कैसा सत्ता चल रहा है कि एक महिला पत्रकार को छुप करके गाड़ी में बैठना पड़ रहा है, कौन सा बड़ा अपराधी है। और मुकदमा भी लगा तो SC/ST एक्ट का मुकदमा लगा, तो इसमें भागने और छुपने की क्या बात है। तो कहीं न कहीं वहाँ के गवर्नमेंट, वहाँ के प्रशासन और वहाँ के सरकार पे ये सवाल उठता है कि आखिर भावना किशोर को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके पीछे का राज क्या है, रहस्य क्या है। स्वागत है दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ हुसैन और आप देख रहे हैं वतन भास्कर। इस समय हम लोग मधुबन में मौजूद हैं। एक महिला पत्रकार जिसका नाम भावना किशोर है, उनके साथ भी ऐसा ही घटना घटी। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा और उसके एवज में उन पे मुकदमा मिल गया। आप तमाम साथी जानते होंगे कि पत्रकारों की दशा इस समय क्या चल रही है। कोई पत्रकार अगर आपकी आवाज उठाता है, आपकी आवाज बनना चाहता है, तो त्वरित उस पर कार्रवाई की जा रही है और उसको मुलजिम बना दिया जा रहा है। आज मधुबन में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी कुमार जी हैं, दिशा ITI शिक्षा संस्थान के ऑनर प्रेम भूषण पांडे जी हैं, चूंकि संपादक भी हैं और मामला पत्रकार से जुड़ा हुआ है। इनसे हम जानना चाहेंगे कि जो भावना किशोर के ऊपर कार्रवाई की गई है या इस देश के अंदर तमाम जितने पत्रकारों का उत्पीड़न हुआ है, इन सब पे इनका विचार क्या है और ऐसे में एक पत्रकार संगठन को और अन्य लोगों का क्या दायित्व बनता है। मेरा नाम अश्विनी कुमार सिंह है। मैं यहाँ काफ़ी लंबे अरसे से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा हूँ। मैं पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। जो भावना किशोर एक महिला पत्रकार है नाव न्यूज की, तो इसके ऊपर मुकदमा SC/ST का कर दिया गया। सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि संगठन से गया। भावना किशोर के साथ जो नहीं हुआ है पंजाब सरकार ने किया है। जो भी पंजाब सरकार ने किया है, लगता है कि इतनी हताश कोई सरकार, इतनी निराश कोई सरकार नहीं होगी। इतना गिरा हुआ काम, इससे गिरा हुआ काम कोई हो नहीं सकता। एक महिला पत्रकार को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लेना, गायब रखना, कहाँ रही वो रात भर इसका पता न चलने देना,
उनकी चीफ एडिटर नाविका कुमार बार बार वहाँ की सरकार से मांग कर रही है, हमारी कहाँ है, हमारी रिपोर्टर कहाँ है, हमारी रिपोर्टर कहाँ है। न बताना, फर्जी तरीके से SC/ST का मुकदमा लगा देना, उसके बाद भी 20 घंटे बीत जाने के बाद भी उन्हें किसी भी तरह का कोई FIR का कॉपी न देना, ये दिखाता है कि दिल्ली सरकार तो दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार भी दुर्भावना से ग्रस्त है पत्रकारों से। अभी और एक मिनट, ये दुर्भावना से इतनी ग्रस्त है कि इनको लग रहा है कि पत्रकारों से ज़्यादा खतरा है। अभी तक इनको ये नहीं लग रहा था कि पत्रकारों से खतरा है, लेकिन अब इनको लग रहा है शीश महल जो दिखाया गया है नवभारत टाइम्स पे जो दिखाया उन्होंने, उससे लग रहा है इनको कि पत्रकारों से खतरा है। ये पत्रकारों को अब जेल में डालेंगे तो जिस दिन पत्रकार जेल हो जाएगा उस दिन उससे क्या हमला हुआ है, तो पत्रकार एक नए रूप में अवतार लिया है और एक एक लोगों की बखिया उधेड़ कर रखेगा। पत्रकार कभी डरता थोड़े है, पत्रकार क्यों डरेगा? पत्रकार के पास कलम है। लेकिन भावना किशोर अभी तक सामने आई, गिरफ्तारी दिखाया जा रहा है कि रोडवेज में गाड़ी में छिप कर बैठी हुई थी। जब हमने देखा नाविका किशोर अपने गाड़ी से समाचार संकलन के लिए गई हुई, उसमें एक नीली टी शर्ट वाले का जिक्र हो रहा है। वो नीली टी शर्ट वाला कौन है? महिला भावना किशोर है, उसके साथ कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं है, उसके साथ एक जेंट्स पुलिसकर्मी जा रहा है। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि भावना किशोर के साथ पूरा का पूरा 100% गलत हो रहा है। और यह गलत अगर सरकार वापस नहीं लेती है, पत्रकारों से माफी नहीं मांगती है, तो मैं संगठन की तरफ से, कल हमारी संगठन की मीटिंग भी है, मैं अश्वनी कुमार सिंह ये बता रहा हूँ, सोमवार तक के शाम तक अगर भावना किशोर को छोड़ा नहीं जाता है तो मंगलवार को हम लुधियाना जेल भरो आंदोलन के तहत मधुबन से कूच करेंगे। शिक्षा संस्थान के जो व्यवस्थापक हैं डॉक्टर प्रेमभूषण पांडे जी, इनसे भी हम बात करेंगे कि भावना किशोर के मामले को लेकर के इनका क्या विचार है। आखिर क्यों महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, महिला पत्रकार के साथ शोषण हो रहा है। पत्रकारों का शोषण करते रहेंगे तो हमें लगता है कि हर घर से एक पत्रकार पैदा हो जाएगा। और तो आपको सीधे लेकर के चलते हैं डॉक्टर प्रेमभूषण पांडे, जो प्रबंधक भी हैं और मधुबन क्रांति के संपादक भी हैं। सर, हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर प्रेमभूषण पांडे, प्रधान संपादक मधुबन क्रांति समाचार पत्र। सर, क्या लगता है पत्रकारों को बोलने की आजादी है? देखिए, अब का जो सिचुएशन चल रहा है, विगत एक दशक से स्थिति यह बन गई है, कहा जाता है कि पत्रकार, और जब तक उसको स्वतंत्र नहीं किया जाएगा तब तक क्या भ्रष्टाचार। महिला पत्रकार का क्या मतलब दोष रहा होगा? उसने तो अपना काम किया होगा। आपको क्या लगता है? देखिए, ये शीश महल मुद्दा है क्या? क्यों इस तरह का है? उस महिला पत्रकार ने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ एक शीश महल ऑपरेशन 45 लाख से बना हुआ एक केजरीवाल दिल्ली सरकार में है जो बना हुआ है, और अभी तो आधिकारिक तौर से बताया जा रहा है कि 45 लाख के मकान है, लेकिन करोड़ों से ऊपर की, कई करोड़, 45 करोड़ में 45 करोड़ से ऊपर हो सकता है, जिसमें 5-5 लाख के 8-8 लाख के पर्दे लगे हुए। इन्हीं सारी चीजों को उस महिला पत्रकार ने उजागर किया, और वहां से जाने के बाद वो कवरेज कर रही थी दूसरी जगह। इन लोगों के जो भी रिपोर्ट पेश की गई, कभी बताया जाता है कि उसने गाड़ी से एक्सीडेंट किया, कभी बताया जाता है कि किसी के साथ उन्होंने गलत काम किया। यह सारी बातें कहीं ना कहीं वो उलझती हुई जा रही है सरकार, और इसके वजह से सरकार की बहुत किरकिरी हो रही है। ऑपरेशन होता है दिल्ली में, गिरफ्तारी होती है पंजाब में, तो कहीं ना कहीं पंजाब और दिल्ली के तारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आपको, अच्छा, जो सरकार दावे कर रही है महिला सुरक्षा की और तमाम महिलाओं की सुविधाओं को लेकर के जो वहाँ की गवर्नमेंट दावा कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि कहीं
इनके दावे सब तो खोखले हैं और देखिए। इससे डर करके जो है कि इस महिला पत्रकार को गिरफ्तार किया। देखिए, पहली बात तो यह है कि कहीं न कहीं सरकार हताश एकदम हुई है इस बात को लेकर, क्योंकि उस महिला पत्रकार ने वह सारी चीजों को सबके सामने दिखाया, जिसे बौखला कर उसके ऊपर यह कार्रवाई हुई। तो आप लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग ये कह रहे हैं कि संगठन के माध्यम से कि अगर सरकार नहीं छोड़ती है 24 घंटे में बहुत दिया जाएगा, 48 घंटे में, तो सारे पत्रकार संगठन वो इकट्ठा होंगे और उसके अगेंस्ट मांग करेंगे कि उनके किसी भी तरीके से छोड़ा जा रहे हैं, तो फिर हम लोग धरना प्रदर्शन से उतारू होंगे। आपको क्या लगता है कि पत्रकार संगठन और पत्रकारों में यूनिटी बन पाएगी? एकदम बन जाएगी, एकदम बनेगी। जब जब जरूरत पड़ी हुई है संगठन, देखिए संगठन तभी बनता है जब हमारा शोषण होता है। तो जब हमको जिस दिन यह समझ में आ जाए कि हमारा शोषण हो रहा है, तो उस दिन सभी संगठन में सब एक हो जाएंगे। पूर्ण विश्वास है, एकदम पूरा। क्या लगता है कि इसमें महिला पत्रकार को क्लीन चिट मिलेगा या फिर? देखिए, सरकार तो लिपापोती कर रही है, वो तो हर मुद्दे पे करती है, लेकिन जो सही है वो सही है। कहा जाता है ना कि सत्य जो है वह पराजित नहीं हो सकता है, पराजित नहीं होगा, परेशान हो सकता है। तो वहाँ पर महिला पत्रकार को, और केवल महिला पत्रकार की बात नहीं है, अभी तो नया नया रोज मुद्दा निकलते हैं, कहीं ना कहीं परेशान किए जाते हैं पत्रकार, रोका जाता है। अभी आप देख रहे थे कि 2 दिन पहले 3 मई को कार्यक्रम था मुख्यमंत्री जी का, वहाँ पत्रकारों से कहा गया कि आपको पास तब मिलेगा जब आप चरित्र प्रमाण पत्र देंगे। अच्छा ये बताइए, कौन 2 घंटे में चरित्र प्रमाण पत्र बनता है, कौन अधिकारी बना कर देगा? तो कहीं ना कहीं रोका जाता है कि आप जाएंगे तो सही चीजों को दिखाएंगे। नहीं, अच्छा, अभी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कई मामले हुए हैं, चावती कमत का रहा हो, साथ का रहा हो, जी, या जो अधिवक्ता मारा गया उस पर हमला किया गया हो, जी, के बच्चे ने, लड़के ने जो हमला किया, राज्यपाल वाला जो मामला कंट्रोल चल रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इन सब प्रकरणों को देखते हुए सरकार को यह कदम उठाना चाहिए? चरित्र प्रमाण पत्र इससे डर करके सरकार चरित्र प्रमाण पत्र के लिए कर रही है कि एक इनका रिकॉर्ड मंगा ले। चरित्र प्रमाण पत्र केवल पत्रकारों का बनेगा, वहाँ मंच पे अधिकारी जितने बैठे हैं, जितने नेता बैठे हैं, क्या उनका चरित्र प्रमाण पत्र जिलाधिकारी ने चेक करके मंच पे बैठाया है? वो कवरेज करने जा रहा है, पत्रकार तो चरित्र प्रमाण पत्र बनाएंगे, और जो वहाँ नेता बैठा हुआ क्या उसका चरित्र प्रमाण पत्र है? उनके ऊपर ढेर सारे मुकदमे बैठे हैं, वो बैठे हुए हैं। यह मामला वहाँ पत्रकारों, चूंकि यह मामला वहाँ पत्रकारों के जो मारने वाले गए थे अतीक या अशरफ को, उसमें पत्रकार बन के ही गए थे, इसलिए सबसे पहले सरकार की निगाह पत्रकारों पर ही है। इसमें आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो मोबाइल पकड़ के, कलम पकड़ के यूट्यूबर हैं, वो पत्रकार बन गए हैं। तो ऐसे में सरकार की वो सजगता ठीक है, लेकिन वो सबके साथ होनी चाहिए, सबके साथ। केवल पत्रकार ही सारा अपराधी नहीं है, उसमें किसी भी बेस में कोई भी जा सकता है, किसी की भी हत्या हो सकती है। हत्या तो तिहाड़ जेल में भी हो रही है, तो इसके लिए पत्रकारी जिम्मेदार नहीं है। लेकिन सरकार अगर सजग है, सजगता के लिए अगर वो किसी पे भी कोई प्रमाण पत्र या जांच कर रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या लगता है सर, जो इन्होंने कहा ये भी सच्चाई है? नहीं, ठीक है, वो तो होना चाहिए। देखिए है क्या कि आज सबसे सस्ता काम पत्रकारिता हो गया, और हर आदमी चाहता है कि हम पत्रकारिता का धोख देके समाज में या अधिकारियों के सामने अपने, हमको तो चेक तो होना चाहिए कि कौन सही है कौन फर्जी है। तो होता क्या है कि जो सही पत्रकार होते हैं वो पिछली लाइन में चले जाते हैं, जो फर्जी पत्रकार होते हैं अगली लाइन में बढ़ जाते हैं। यानी आपका कहना ये है, सीधा सीधा जो मैं समझ पा रहा हूँ, आपका कहना ये है कि अगर चरित्र प्रमाण पत्र अगर पत्रकारों से मांगा जा रहा है तो किसी भी कार्यक्रम के समय से पहले मांगा जाइए। आपने अभी और रही बात है 2 घंटे में कहाँ से देना? नहीं, रही बात है कि DIO में जब आपका रजिस्ट्रेशन, सूचना कार्यालय में जब रजिस्ट्रेशन है तो ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड है, वहाँ से मंगा लीजिए, वही सब लिस्ट मंगा लीजिए ना कि कौन आपके रजिस्टर्ड पत्रकार है, आप उसका पास बनाइए ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जिस तरह से आप लोगों ने बताया एक पूरे प्रकरण को लेकर के, तो कहीं न कहीं यह सवाल उठ रहा है सरकार के ऊपर, उनकी किरकिरी हो रही है कि भावना किशोर को जिस तरह से फंसाया जा रहा है, उसके पहले बलिया में जिस तरह से पत्रकारों के साथ शोषण हुआ, फिर
मऊ में हुआ, रामपुर थाने पर हुआ, मधुबन थाने पर हुआ, जिस तरह से ये शोषण चल रही है, कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण ये घटनाएं हैं। इस पे जांच करें। अगर आपको चरित्र प्रमाण पत्र अगर एक पत्रकार से चाहिए तो उसको समय दें, क्योंकि आज अगर किसी बड़े मंत्री का कार्यक्रम लगता है और आप 1 घंटे पहले फोन करके कहते हैं कि चरित्र प्रमाण पत्र आप यहाँ पे प्रोवाइड कराइए, तो 1 घंटे 2 घंटे में ये किसी भी लेवल पे संभव नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें खुल करके सामने आई, जो हमारे सीनियर पत्रकार हैं, संपादक भी हैं, ये इन लोगों ने जिस तरह से बताया, तो कहीं न कहीं ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इस पर सरकार को वापस लेना चाहिए और पत्रकारों से माफ़ी मांगना चाहिए। इसी खबरों के लिए बने रहो भास्कर के साथ, मैं मोहम्मद नासिर हुसैन, धन्यवाद।